एंड वेलकम टू मी एंड टैरो। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, वेल आज है 13 जून एंड मंडे, तो संडे के बाद मंडे ब्लूज व्हाटएवर इट कुड बी। हम करने वाले हैं रीडिंग। वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स, लव मैसेजेस, टैरो एंड स्ट्रॉबेरी ओरेकल। सो पहले करते हैं क्लिंजिंग। सो ये हो गई क्लिंजिंग एंड नाउ वी विल फोकस ऑन आवर रीडिंग। ठीक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। लेट्स कनेक्ट विद द टैरो फर्स्ट। चलो हम पहले लेते हैं टैरो, करते हैं इसकी शफलिंग। ठीक है, चलो ठीक है, अब देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, पांचवा, 6th, 7th एंड 8। ठीक है, टोटल 8 कार्ड्स हमें मिले हैं। तो देखते हैं अभी 8 कार्ड्स क्या बताते हैं। ठीक है, हियर आई पुट द कार्ड्स ओवर हियर। ठीक है, आई होप यू कुड सी दैट। तो चलो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिल रही है। पहला जो कार्ड है वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है भाई, 2 ऑफ पेंटिकल्स का यहाँ पे मतलब आ रहा है वो ये है कि ये पर्सन जो है वो बैलेंस रिलेशनशिप चाहता है। ठीक है, बैलेंस बनाना, जैसे कि चाहे अभी इनको जॉब पे जाना हो, चाहे मन कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, एक्साइटमेंट हो ना हो, आपसे मिलना हो, आपसे गुस्सा हो, खफा हो, देखो इस पर्सन को रिश्ता जो है वो बैलेंस रखना है, अपनी ज़िंदगी भी बैलेंस्ड ही रखनी है। ठीक है, हाँ किसी कारण से अगर कहीं पे थोड़ा सा कम ज़्यादा हो रहा है, 19-20 थोड़ा सा लग रहा है कि भाई आज ऑफिस नहीं जाना, फिर अब क्या करूँ मैं, क्या बोलूँ मैं, कल तो ढेर सारी बातें की, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एक दिन बातें की मतलब प्यार कंप्लीट हो गया। प्यार हर रोज़ धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है, राइट। तो बातें करना कभी भी कंप्लीट नहीं होता, लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई अब मैं क्या बोलूँ, क्या हर रोज़ सिर्फ गुड मॉर्निंग बोलूँ। तो आप हर रोज़ नए प्रयत्न कर सकते हैं। मे बी यहाँ पे इनको लग रहा है कि आपसे इनको काफ़ी सारी उम्मीदें हैं। अब अगर ये आपको मान लो थोड़ी देर हो जाती है या इन्होंने आपको कोई रिप्लाई नहीं दिया, तो क्या आपके तरफ से कोई और मैसेज आ जाएगा। सुबह अगर इन्होंने आपको विश नहीं किया तो क्या आप उनको कोई विश करेंगे। तो आप किस तरह से इस रिश्ते को संभालते हो, ये देखना शायद इनकी अभी फ़िलहाल के लिए एक प्रायोरिटी बन चुकी है। सेकंड कार्ड देखते हैं क्या है, एंड ये हैं 8 ऑफ पेंटिकल्स। वाह, आज पेंटिकल्स आ चुके हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स में ये पर्सन जो है वो अपना सारा ध्यान जो है वो कैसे मटेरियल वर्ल्ड की तरफ रहेगा, इसकी तरफ ध्यान दे रहा है। मटेरियल वर्ल्ड रहे या फिर इसकी पूरी दुनिया रहे, इसका कामकाज रहे, देखो, या फिर आपकी दोनों के साथ को लोग क्या समझ रहे हैं, लोग किस तरह से देख रहे हैं, क्या आप फिजिकली, क्या आप मेंटली, क्या आप इमोशनली इस रिश्ते में खुश हैं। ठीक है, जैसे कि आपने हाथों में हाथ दे दिया तो क्या बहुत अच्छा लगा, ऐसा लगा कि मानो ये फीलिंग हमें कहीं और नहीं मिल सकती, या फिर लगे कुछ मिसिंग है। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जिससे कुछ लोगों को लगता है कि भाई वी आर सोलमेट, वी आर ट्विन फ्लेम, लेकिन जब पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं था, वो बस एक आवेश था और कुछ नहीं, तब बुरा लगता है। तो यहाँ पे जो फीलिंग है कि ये पर्सन जो है वो मटेरियल वर्ल्ड में थोड़ा सा खो जाता है। ओके, बाहरी दुनिया में आपको वो क्या समझते हैं, अगर बाहरी दुनिया में भी उनको वैसे ही फीलिंग आती है जो कि जब ये अधूरे अकेले होते हैं तब आता है, तो आई थिंक इनके हिसाब से प्यार जो है वो काफ़ी कंफर्टेबल, काफ़ी मजबूत होगा। तो अभी तक ये इस डिसीजन पे अगर नहीं आए हैं तो इनका जो एफर्ट है, कि कोशिश जो है वो उसी के लिए होती रहेगी। नेक्स्ट कार्ड है वो 8 ऑफ वॉन्ड्स। भाई एकदम से कार्ड मैच आ रहा है। देखो हमने सिर्फ 8 ही कार्ड चुने हैं, और ये पहला तो आ गया 8 ऑफ पेंटिकल्स, अब आ गया 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज के लिए फायर साइन। ठीक, तो कई बार हम कहते हैं कि बातें करना इजी नहीं होता, राइट। तो सुबह सुबह अगर आपसे बात करने वाला है तो पहला सवाल आएगा, क्या ये सुबह जल्दी उठ पाएंगे उस समय पे। सेकेंडली, क्या बात करेंगे, अगर इनको हैंगओवर हुआ है, थोड़ी सी ड्रिंक्स ज़्यादा कर ली है, या फिर याद नहीं रहा, सुबह उठते ही भाई काम पे जाना है, मुझे ट्रेन पकड़नी है, इतना सारा ट्रैफिक है, ऐसे में अगर इनको याद नहीं रहा तो क्या होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स में कहीं ना कहीं इनका आक्रोश दिखाई दे रहा है। एक तरफ तुमको लग रहा है कि भाई आप इनको आपसे बहुत सारी बातें करनी है, चाहे वो दिन भर ही क्यों ना हो। मान लो वो किसी जॉब पे है और आपका फ़ोन आ गया कि भाई आई वांट टू टॉक टू यू, शायद कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन ये अपना काम नहीं छोड़ सकते, और मे बी इनका जो काम है वो शायद आधे घंटे तक चलता रहा तो क्या होगा। तो
तो यहाँ पे थोड़ा सा इग्नोरेंस मतलब ये नहीं कि वो जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन आपको कॉल नहीं कर सकते, आपसे बातें नहीं कर सकते, थोड़ी सी दूरियां बनती दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप दोनों इसको सही तरीके से अंडरस्टैंड करते हो तो ये पल भी चले जाएंगे। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 7 ऑफ सोर्ड्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कम्युनिकेशन, देयर कम्स कम्युनिकेशन इश्यूज। आज थोड़े से कम्युनिकेशन इश्यूज दिख रहे हैं, और कैसे क्या है वो देखते हैं। तो कई बार हम चाहते हैं कि भाई दूसरों के सामने हमारा मजाक ना बने, राइट। जैसे कि मान लो आप कहीं बैठे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर फ्रेंड्स ने कोई ऐसा ही टॉपिक निकाला कि टॉक अबाउट योर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, अगर आपके बारे में पता चला, आपने मे भी बताया नहीं बताया, और किसी ने आपका मजाक उड़ाया, तो आपको ये सहन नहीं होगा। सिमिलरली ऐसे अगर लोग आपके कॉन्टैक्ट में हैं, चाहे आपके कलीग हो या फिर जस्ट योर फ्रेंड्स, इवन योर अगर ब्रदर सिस्टर भी हो, उन्होंने छोटी सी भी मजाक की, शायद वो आपको चोट नहीं पहुंचना चाहते, लेकिन ऐसे कुछ बोल गए तो भी कोई हर्ट हो सकता है, ठीक है। या तो अब मे बी आप ऐसे हर्ट हो चुके हैं और आपने इनको कहा है, या फिर ये हर्ट हो रहे हैं और लगातार आपको कह रहे हैं। हालांकि ये कार्ड फ्यूचर भी बताता है, तो शायद फ्यूचर में एक ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है जिसके बारे में लगातार सोच रहे, और शायद यही मैनिफेस्टेशन हो रहा है। कहीं ना कहीं अगर ये लोगों को सबक सिखाएं तो ज़्यादा सही होगा, लेकिन अगर ये किसी की भी बात दिल पे ना ले तो और भी ज़्यादा सही होगा। तो ये आप दोनों को समझना हो कि सभी लोग आपको सही समझे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कम्युनिकेशन इश्यूज यहाँ पे आ रहे हैं, कम्युनिकेशन एरर हमें यहाँ पे दिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताना है कि भाई मैं तो बहुत सही हूँ, मेरे से कोई भी गैर नहीं है, लेकिन ये पर्सन अगर सुनने को तैयार नहीं है तो आप इसको कैसे बताओगे, समझे। अब देखते हैं इसका क्या। तो यहाँ पे है एम्प्रेस का कार्ड, एंड एम्प्रेस, क्या ये पर्सन इम्प्रेस हो रहा है, ओके। इफ यू टॉक अबाउट यू, तो कहीं ना कहीं पे इम्प्रेशन जमाने की बातें यहाँ पे हो रही हैं। मेरे हिसाब से ये पर्सन आपको काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी सुंदर, काफ़ी बेहतरीन समझता है, और मे बी आपके साथ अपने कनेक्शन ठीक करना चाहता है। शायद ऐसा भी हो रहा है कि जब ये काम करे या फिर जैसे ही उठे तो इनके सपनों में, इनकी आंखों में सिर्फ आप हो, ठीक है। ये हो सकता है। हालांकि थॉट्स कैसे भी हो सकते हैं, लाइक वेरी पॉजिटिव और वेरी नॉटी, डिपेंडिंग ऑन कि कैसे ये सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं पे ये आपके बारे में जज्बाती शायद हो रहे हैं, और इसलिए अगर कोई आपके बारे में कुछ भी कह रहा है तो ये बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हालांकि अगर ये बर्दाश्त नहीं कर रहे तो तकलीफ इनको ही होगी। देखो, जो लोग कुछ भी कहते हैं उनको हमें ध्यान नहीं देना है, कि लोग तो कहते ही रहते हैं, चाहे आप अच्छा काम करो बुरा काम करो। अब यहाँ पे बात रहती है कि अगर ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा पॉसेसिव हैं तो क्या ये आपको पता है, और अगर आपको पता है तो आप क्या सोच रहे हो, ये भी जानना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है 5 ऑफ सोर्ड्स। 5 ऑफ सोर्ड्स आ गए यहाँ पे, एंड यहाँ पे जो कनेक्शन बैठ रहा है, अगेन कनेक्शन ऐसा बैठ रहा है, कहीं ना कहीं पे तड़प है इस पर्सन की। अभी जो मुझे एक मैसेज मिल रहा है वो ऐसा है कि कहीं ना कहीं पर्सन तड़प रहा है आपसे कम्युनिकेट करने के लिए। बेसिकली जो हम टॉपिक लेते हैं कि एक्चुअली ऐसा हो रहा है, ये पर्सन आपसे मिलना चाहता है, या फिर कुछ बातें क्लियर करना चाहता है, या फिर सुबह की मॉर्निंग किस आपसे करना चाहता है। हाँ, ऐसा हो रहा है कि आई थिंक बहुत ज़्यादा ये पर्सन या तो पैशनेट हो चुका है। मे बी सैटरडे संडे जो अगर आपने आउटिंग की थी, या फिर जो आपने कहा था, अपनी बातें की थी, यू डिड अ वीडियो कॉल, इसलिए ये पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अभी आउटरेजियस हो चुका है। इसको अभी कंट्रोल नहीं किया जा सकता बाय हिज ओनली मेयर थॉट्स। हाँ, हालांकि ये पर्सन अपने काम पे ध्यान देगा, लेकिन कुछ पल ऐसे ज़रूर होंगे जब वो आपके बारे में सिर्फ सोचेगा। देखते हैं इस कार्ड क्या है, और ये है एस ऑफ स्वॉर्ड, एंड जो फाइनल कार्ड है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। एस ऑफ स्वॉर्ड का मतलब है कहीं ना कहीं पे कम्युनिकेशन यहाँ पे शुरू होनी चाहिए। तो ये कोशिश कर रहा है, जैसे कि मान लो आप दोनों में से कोई अगर लेट उठता है तो कोशिश करें कि कौन पहले उठता है और कैसे आपसे कम्युनिकेट कर सकें। अगर आपके घर में बंदिशें, या फिर अगर आप इतनी जल्दी रिप्लाई नहीं देते तो फिर इनको वेट करना पड़ेगा। सेकंड जो कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो यहाँ पे इस रिश्ते में थोड़ा सा वेटिंग पीरियड तो ज़रूर है। ऐसा नहीं कि आपने इन्होंने कुछ कहा और अपने तुरंत जवाब दे दिया। शायद आपका भी कुछ मन है, आप भी अपने मन के मुताबिक चलते हो, आपको भी शायद अपना ऑफिस है, काम है, तो इसलिए शायद आप धीरे धीरे स्लो रिप्लाई दे सकते हो, लेकिन तब तक इस पर्सन के साथ क्या होगा वी डोंट नो, ठीक है। सो ये था रिगार्डिंग द टैरो। और अब देखते हैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी ओरेकल से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो, किया गया पहला कार्ड, यहाँ क्या सेकंड, थर्ड, फोर्थ कार्ड, और ये 5th कार्ड, ठीक है। चलो देखते हैं कितने कार्ड आ गए, हम 2 कार्ड्स और ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो, इतने सारे कार्ड्स आ गए, मैं पहले करता हूँ सारे कार्ड स्ट्रेट, ओके। चलो ठीक है, तो अब देखते हैं रीडिंग क्या आ चुकी है। देखो, पहला जो कार्ड है लिसन टू योर गट।
आपकी जो दिल की ख्वाहिश है उसको सुनना है, ठीक है। मे भी आपसे मिलने के लिए भी सुबह आ सकता है, या फिर आपसे मिलने के लिए आपके ऑफिस तक भी आ सकता है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके बारे में पॉजिटिव होता जा रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ पे। सेकंड जो कार्ड है फेमिनिन पावर, तो फेमिनिन जो भी है यहाँ पे ये पर्सन पावरफुल हो रहा है, फिर जिसमें भी फेमिनिन पावर ज़्यादा है वो पर्सन ज़्यादा पावरफुल हो रहा है। वो कैसे किसी को अपनी बात मनवाए या फिर कैसे किसी की अक्ल ठिकाने लगाए, ये सारी चीज़ें इसको आ रही है। सेकंड कार्ड है सिट एंड बी स्टिल। एक्चुअली शायद वो आपको कुछ बताना चाहता है, तो शायद आप किसी रेस्टोरेंट में मिल सकते हैं एंड खाना खाते हुए आपसे काफ़ी सारी बातें डिस्कस कर सकता है, या फिर जो भी इसके प्लान्स है वो आपके सामने वो सारे प्लान्स डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट कार्ड है यू आर द लीडर ऑफ योर लाइफ। ये इस बात को समझना होगा इस पर्सन को कि भाई ये अपने लाइफ का लीडर है, ओके। आप इसको प्रेरणा दे सकते हो, जैसे कि आपके ज़िंदगी का लीडर आप हो, आपके जो लवर हैं वो आपको प्रेरणा दे सकते हैं, लेकिन वो आपके लीडर जीवन के तो नहीं बन सकते। नेक्स्ट कार्ड है वो है फॉलो योर ओन रूल्स। अगर इस पर्सन ने अपने रूल्स बनाए हैं तो उसे फॉलो करने होंगे। प्रॉब्लम ये हो रहा है कि मे भी बीच में वो अपने फ्रेंड ने क्या कहा या फिर कैसे उसने अपनी रिलेशनशिप बचाई, वो उसके ऊपर फोकस कर रहा है, बिकॉज दैट इसके फोकस जो है वो नहीं हो पा रहे हैं अपने रूल्स पे। एंड जो फाइनल कार्ड यहाँ पे आ रहा है वो है नीड अ ब्रेक। एक्चुअली आई थिंक ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कर रहा है, इसको इतनी ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, इसको एक ब्रेक लेने की ज़रूरत है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। एंड फाइनल देखते हैं कि यहाँ पे लव मैसेजेस क्या आते हैं। चलो देखते हैं। Here we go फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। चलो 5 लव मैसेजेस हमने लिए हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है यहाँ पे, ठीक है। मैंने कार्ड स्ट्रेट कर लिए हैं, नाउ वी गो। देखो पहला जो कार्ड है वो है यू आर नेवर बोरिंग। आप कभी भी बोर नहीं होते या फिर बोरिंग नहीं लगते। ये आई थिंक पहला पॉइंट है कि क्यों ही आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है ऑल आई नीड टू डू इज़ लुक एट यू एंड, तो यहाँ पे बातें अधूरी छोड़ी गई हैं। ये बस आपको देखना चाहते हैं, और इतना में भी शायद अनकॉन्शियस हो जाते हैं या फिर कॉन्शियसनेस भूल जाते हैं, चाहे फिर लोगों में भी हो। द पर्सन वांट टू किस यू, हग यू, कडल यू, कई सारी बातें वो शायद आपके साथ शेयर करना चाहता है। नेक्स्ट कार्ड है वो है व्हेन यू आर अराउंड एवरीथिंग्स फन। जब आप उनके साथ होते हो तो हर चीज़ उनको अच्छी लगने लगती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है योर लविंग गेज इज इनफ टू कैरी मी थ्रू अ लॉन्ग डे। अगर आप साथ में काम कर रहे हो फिर आस पास हो, तो जब भी आप इनकी तरफ प्यार से देखते हो इन्हें बहुत अच्छा लगता है कि भाई सारे दिन की थकावट चूर चूर हो चुकी है। नेक्स्ट कार्ड है वो है यू आर कूल नो मैटर वॉट द टाइम, नो मैटर वॉट द प्लेस। आप हमेशा कूल रहते हो, चाहे फिर सिचुएशन कितनी भी खराब हो, आप अपना जो कूल है वो लूज नहीं करते। तो ये आपकी ताकत है, इसलिए आपको और भी ज़्यादा चाहते हैं। तो रीडिंग आई होप इट विल रेजोनेट।